रिवर्स हो गया था आज का सिस्टम। आज हमने पहले पॉलिटी पढ़ ली, नहीं तो पहले हम इंग्लिश पढ़ते थे। नहीं आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा तो है ना। मेन मुद्दा वो है। अब एक पेज पे लगभग लगभग अगर मान लो 442 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो 462, 20 से 22 वर्ड्स है, 20 से 22 वर्ड्स एक पेज पे है। तो वी आर ऑन पेज वर्ड नंबर 442। 442 से कर रहा हूँ, 429 से कराता हूँ, ज़्यादा वर्ड कराऊंगा आज। एकदम फायर मोड पे बैठा हूँ मैं। चलो 429 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ क्लास ऑफ एंटोनिम्स, लेक्चर नंबर, उसी सीरीज में आगे वाला नंबर हो जाएगा, पांचवा लेक्चर। 5 लेक्चर हो चुके हैं, आई थिंक दिस इज द 6th लेक्चर और 7th लेक्चर, वट एवर लेक्चर इट इज, 6 7 डजेंट मैटर। वर्ड्स याद करने से मतलब रखो, कॉपी पेन मत चलाओ। शॉर्ट टेलीग्राफ। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, एक तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। वेन एवर यू आर इन द क्लास, या तुम्हें कुछ लिखने का मन करे, कॉपी पेन लेके डेफिनेटली बैठा करो क्लास में। मैं बहुत सारी चीजें ऐसे भी बोल देता हूँ जो मैंने प्लान नहीं करी होती, वो इम्प्रॉम्प्टू निकलती है, वो पेपर में काम आती है बहुत बार। ऐसे ही कभी कभी मेरे बच्चों से डिस्कशन होता है, मैं कुछ ऐसा बता देता हूँ उनको जो पेपर में बच्चा यूज कर लेता है, पास हो जाता है वो। लिख लिया करो। ये नोट्स मत लिखो, इसके प्रिंट ले लेना, या फिर क्लास के बाद में तुम्हें लिखना हो, रिवीजन करना हो तो लिख लेना, ठीक है। पर छोटा छोटा शॉर्ट टेलीग्राफिक लिख लिया करो। हाँ, अगर तुम्हें मान लो कुछ ऐसी चीज मैंने बताई जो तुमको याद रखने के लिए जरूरी है, वो लिख लिया। सारा छापोगे तो फिर तो हो लिया काम। छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, स्मार्टली गेम करना सीखो। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड इज बच्चा बच्चों रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है रिपल्स करना, अट्रैक्ट करना, रिपल्स करना। यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का कॉन्सेप्ट पता है सबको? वी नो, है ना। लेट अस सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, व्हाट दे डू, अट्रैक्ट होता है एक दूसरे की तरफ, है ना। और साउथ साउथ क्या होगा? रिपेल। रिपेल होगा, यानी कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सिमिलर पोल्स रिपेल, है ना। तो रिपल्सिव का मतलब क्या हो गया? ये वो रिपल्सिव, उसका रिपल्सिव नेचर है, यानी कि वो दूर भगाता है सबको अपने से। और अट्रैक्टिव यानी कि समन हु इज, शरीर खींचे। जिसको जो लोगों को और चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करना। ये हो गया अपोजिट, ठीक है। अगला वर्ड दैट इज कमिंग अप इज एम्पल। एम्पल, आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, इनफ, मोर देन इनफ, प्लेंटीफुल, ठीक है। अगर मैं बोलूं, जैसे आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। कल मैं एक अपनी फ्रेंड के पास गया था, तो उसने बोल, तो अब मैं भाई बहुत, मैंने 7 साल काम किया है कंपनीज में। तो आई हैव बिल्ड बिजनेसेस एंड कैटेगरीज एंड लेड द टीम, से ये वो। तो उसने मेरे को बोला कि तू जॉब क्यों नहीं करता, सी इज एन ऑफिसर। तो मैंने कहा यार, 7 साल नौकरी करके छोड़ के अपना वो कर रहा हूँ जो मेरे को दिल से तसल्ली मिलती है, जो मैं करके मुझे खुशी मिलती है, मैं वापस नहीं करूंगा नौकरी। मैंने कहा आई हैव एम्पल, I have a event company up and running. Revenue is coming out. Money is flowing in. My wife is taking care of the all the things, and then I am managing the back end. So ठीक है, तो I have ample, यानी कि मेरे पास उतना है जितना मेरा काम चल जाएगा, और उससे ज्यादा है। इनफैक्ट भगवान की कृपा से, टचवुड, तुम लोगों के प्यार से, सपोर्ट से इतना है पैसा भाई के पास, ठीक है, कि मेरा काम चल जाएगा। आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी, यानी कि आपके पास वो चीज इतनी मात्रा में है कि आप खुश हो, और इनफैक्ट उससे ज्यादा ही है, प्लेंटीफुल है। मीगर यानी कि कम है आपके पास। मीगर यानी कि अगर मुझे इसका सिनोनिम तुम्हें देना है, लेस, या लो, या लिटिल, इस तरीके से याद रखो, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, इट इज नॉट ओनली ट्रू अबाउट द मनी, इट इज ऑल्सो ट्रू अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग, है ना। मात्रा के बारे में बात हो रही है, पैसा भी हो सकता है, कुछ और भी चीज हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अगला वर्ड, अगला वर्ड दैट इज डिस्ट्रॉट। एक सेकेंड। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा उदास है, अपसेट है, दुखी है, परेशान है वो, वेरी वरीड एंड अपसेट। अपोजिट क्या हो जाएगा उसका? उसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों सरीन। सरीन का मतलब होता है क्या? शांत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी क्लास में से कोई कोई ऐसा बच्चा है वुड लाइक टू टेल मी कि सर, मैं बताना चाहता हूँ,
सरीन का बता, रोचा तू बता, रोचा तेरे दिमाग में क्या आ रहा है? सरीन का मैंने बताया वो है, क्या होगा इसका? एक तू मेरे को एक सिनोनिम बता दे बेटा। काम। ओके, वेरी नाइस। और बताओ। जोयस। कामनेस। जोयस। तू सर तो पीस होगा क्या? तू तो अलग से निकाल के लाता है भाई वर्ड। निहारिका ने कुछ बोला, तू बताइयो निहारिका, क्या बोला तूने? कामनेस। हाँ तो काम ही तो बोला उसने, कुछ और पूछ रहा हूँ मैं। पॉइज्ड। सर पीस होगा क्या? पॉइज्ड। POISED, पॉइज्ड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। समझ में आई बात? ये अगला वर्ड आता है बड़ा मजेदार सा वर्ड, दैट इज इरेडिकेट। इरेडिकेट यानी मिटा देना, खत्म, गेम ओवर, टाटा बाय बाय, फिनिश, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू पुट एन एंड टू समथिंग। नामो निशान मिटा दिया आपने। समझ रहे हो? दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये है आपका क्या? इरेडिकेट है, दिस इज इरेडिकेट। ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट, इरेडिकेट। अपोजिट हो जाएगा क्या? परजर्व। ठीक है कुलदीप। अब इसका सिनोनिम बताना परजर्व का। क्रिएट, बिल्ड। स्टोर। यस, बिल्ड, क्रिएट। ठीक है, स्टार्ट करना। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मुंडेन, ही वॉज इन्वॉल्व इन मुंडेन टास्क। मुंडेन यानी कि यार जिसमें मजा ही नहीं आता करने में, एक्साइटमेंट नहीं होती उस काम को करने से। पढ़ाई करना इज अ मुंडेन टास्क, है ना? पढ़ाई करते वक्त किसको अच्छा लगता है? पढ़ाई करने से अच्छा। भैया वो परजर्व होगा या प्रिजर्व होगा? प्रिजर्व नहीं है, परजर्व है। प्रिजर्व अलग है, प्रिजर्व यानी सहेज के रखना, किसी चीज को बचाना। परजर्व होगा इसका। का मीनिंग क्या हुआ? क्या? परजर्व का मीनिंग क्या हुआ फिर? परजर्व का मीनिंग क्या हुआ? परजर्व का मतलब क्या हो गया? अगर डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसका परजर्व का मतलब हो गया कि उसको बिल्ड कर रहा है वो। बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, समझा? क्रिएट करना चालू कर रहा है। ओके, ये हो गया। अगला वर्ड क्या है? जीवन हो तो ऐसा, हमारी कोको बगल में बैठ के खर्राटे मार के सो रही है मस्त। ओए, धीरे, रिकॉर्ड हो रही है क्लास मेरी। अगला आता है मुंडेन। मुंडेन मैंने बोला कि डल हो सकता है, बोरिंग, जिस काम को करने में मजा ही नहीं आ रहा है यार। तुम बोलोगे कि सर पढ़ाई करने में बड़ी तकलीफ है, 2 रील देख के आता हूँ, रुको। ठीक है, आजकल देखा होगा तुम, मैं मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ बहुत ज़्यादा ना। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना अपनी ऑब्जर्वेशन पे ना बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। पहले मैं ऐसे नहीं करता था, बट जब से मैं थोड़ा सा उम्र में बड़ा हो गया, तो फिर ना मैंने अपने एक चीज़ पे काम किया, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पे जरूर काम करना, तो मैं SSB में बहुत हेल्प होगी, है ना? SSB एसेसर्स, ठीक है ना, बताएंगे ये चीज़। SSB एसेसर्स बताएंगे तुम्हें ये चीज़, कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करो। तो मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे देखते हैं रील्स पे आधी 90% जनता, व्हेन दे आर कम्यूटिंग दे आर वॉचिंग रील्स, शॉर्ट्स, ये टाइम पास टाइप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो यानी कि जहाँ पे एफर्ट लगेगा ना, वहाँ पे आपको कैसी लगेगी? डलनेस लगेगी। जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एज मुंडेन। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यार जिसको करने में मजा आ गया, एकदम इंटरेस्टिंग मान के सब इसका अपोजिट कर सकते हो तुम, इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग। समझ रहे हो? फिर आता है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ कंसिडरेबल इंपोर्टेंस, साइज या वर्थ। सब्सटेंशियल यानी कि या तो वो साइज में या वर्थ में या उसकी इंपॉर्टेंस के मामले में बहुत ज्यादा है। फ्लिम्सी इसका अपोजिट है, यानी कि महत्वता उसकी थोड़ी सी कम है, उतनी ज्यादा नहीं है उसकी। फिर आता है बॉइस्टरस। ये पूछा जाता है, आपको याद नहीं आता पर एग्जाम में।
बॉस्टर्स यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ बंदा, नॉइजी, जो शोर शराबा करता है, चीयरफुल आदमी। अपोजिट विल बी काम, अगेन सीरीन, ठीक है, रिलैक्स्ड भी बोल सकते हो कभी कभी तुम। फेयर, फेयर इज व्हाट बच्चों? फेयर तुमको पता है, फेयर यानी कि लोगों को बिना फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेट किए बिना लोगों को ट्रीट करना। और अनजस्ट यानी लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करना। ऐसे ही होता है अनजस्ट का मतलब, है ना? यू हेट, यू डू पार्शियलिटी, दैट इज अनजस्ट बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज कमिंग अप इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है नॉट और नो लॉन्गर नीडेड। रिडंडेंट यानी कि कोई चीज रिडंडेंट हो गई, यानी कि उसकी जरूरत नहीं है अभी, सुपरफ्लुअस है। और अपोजिट हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत है, दैट थिंग इज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। ठीक है, रिडंडेंट और बॉस्टर्स पे नजर रखना सब पे भी। यस। सर आई हैव डाउट लाइक फेयर के दो मीनिंग्स होते हैं, एक गोरा और एक फेयर, मतलब इसके साथ अपन जस्टिस कर रहे हैं, तो फिर पेपर में मतलब कौन सा मीनिंग लेना? फेयर, यहाँ पे मैं फेयर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, दैट फेयर इज ट्रीटिंग पीपल इक्वली। फेयर यानी गोरा वाला वर्ड नहीं आएगा पेपर में। सर फिर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसलिए वी आर गेटिंग लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर, तो फिर पेपर में कैसे करना? पेपर में, पेपर में फेयर यानी कि फेयर, अरे यार कलर कोडिंग थोड़ी ना आएगी पेपर में। पेपर में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो तुम्हें प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, टीवाईक्यूज उठा के देखो थोड़े से। ओके सर। पेपर में बहुत ज्यादा इजी वर्ड नहीं एक सर आते। फेयर इट आउट भी तो होता है। क्या होता किसी है? चीज को फेयर, फेयरिंग इट आउट मींस हम्म। रफ में है, उसको फेयर करना, हम्म। वो भी तो यार होता है फेयर। हाँ, अब तेरी वाली बात से मुझे एक चीज याद आई। जितना भी ये कॉम्पिटिटिव वाला इंग्लिश है ना, और जो तुम बोलते हो, बोलने वाली अंग्रेजी मोस्टली गलत होती है। फेयर इट आउट इज एग्जैक्टली रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड्स। रफ कॉपी फेयर कॉपी होती है ना भाई, कहीं नहीं लिखा हुआ उसके बारे में, वो ऐसे ही बना दिया गया है। स्पोकन इंग्लिश को जब तुम कॉम्पिटिटिव की इंग्लिश से कंपेयर करोगे तो खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। जो हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, वो मोस्टली गलत बोलते हैं। ये सब। ठीक है, तो फेयर यानी कि यहाँ पे हो रहा है बच्चों कि भेदभाव ना करना, फेवरेटिज्म ना करना, डिस्क्रिमिनेट ना करना लोगों के साथ। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स एग्जाम में एकदम क्लैरिटी वाले क्लियर वर्ड नहीं आएंगे कभी भी। एग्जाम में थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा लेवल ऊपर आता है, ताकि तुम्हारा दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़े, और जोर पड़ेगा तो गलती होगी। इसलिए एग्जामिनर इस तरीके के वर्ड्स डालता है। अगला, जैसे मैंने रिडंडेंट बनाया, यानी कि जो चीज अब यूज में नहीं आ रही है, यूजफुल नहीं है। और रिक्वायर्ड इसका अपोजिट होगा। अब सेफ, सेफ का एवरी वन ऑफ यू नो, सेफ यानी कि सुरक्षित, है ना? जिसको प्रोटेक्टेड फ्रॉम और नॉट एक्सपोज टू डेंजर और रिस्क, नॉट लाइकली टू बी हार्म्ड और लॉस्ट, है ना? सेफ है, अपोजिट क्या है? इनसिक्योर। फेमस, वेल नोन बंदा है, वेल नोन है, बहुत कोई आदमी वेल नोन है, अपोजिट क्या हो जाएगा? फेमस का सबको पता है। कोई फेमस हो गया, कोई कैसा रह गया? नोन रह गया। हाँ या ना? अडेप्ट, ADEPT, अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ADAPT, अडेप्ट, एंड ADEPT। अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल और प्रोफिशिएंट ऑन समथिंग। ठीक है, वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, सम आर्ट और सम स्किल। फिर होता है इनएप्ट, नौसी, कुछ नहीं आता, नौसी क्या है, एकदम खत्म है कहानी। ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस अडेप्ट, ADEPT। देन देर इज अ नेक्स्ट वर्ड कमिंग इज सर्वाइल। ये पेपर में पूछा गया, अडेप्ट भी एंड सर्वाइल भी। ठीक है, फेमस इन अननोन तो तुम कर ही आओगे। सर्वाइल का मतलब होता है, सर्वाइल यानी कि आपको लोगों, आपकी आदत है, आपकी आदत कैसी है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करते हो। तुम थोड़ा सा ना मैं अगर तुम्हें बताऊं, चापलूस मदद प्रजाति, करने की कोशिश। चापलूस तरीके के बंदे हो। समझ में आ रही बात? एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज अदर्स। तुमने देखा है ना? अच्छा, तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे नहीं होते जो टीचर के पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ हाँ सर 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 जो बोले वो बात सही है। देखा होगा, स्कूल कॉलेज में होते नहीं है कुछ लोग जो फैकल्टी के पीछे घूमते रहते हैं कि एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में, ये वो। होते ना ऐसे बच्चे, ऑफिस में भी होते हैं। व्हेन आई वाज अ मैनेजर, तो मेरे को सब समझ में आता है कि कौन मेरे को चापलूसी कर रहा है, कौन मेरे को जेनुइनली हेल्प कर रहा है। मेरे को सब दिखता था। 30 लोगों की टीम थी मेरी, उसमें से जितने 4-5 बच्चे ऐसे होते थे, लड़कियां लड़के मिक्स दोनों मिला के, मुझे समझ में आ जाता था कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसका भी किसी को छुट्टी लेनी है, किसी को जल्दी घर जाना है। मैं तो टाइम से आता था, टाइम से जाता था।
किसी को छुट्टी लेनी है तो एक्स्ट्रा काम करने का दिखावा करते थे लोग कि हम आज बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे सब दिखता था भाई, आई एम अ डेटा गाय, मैं निकाल लेता था कुंडली। ठीक है, तो सर्वाइल यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव विलिंगनेस दिखाते हैं कि आपको खुश कर दिया जाए। डिफाइंड यानी कि इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों वर्ड आए हैं एग्जाम में बाय द वे। ठीक है, आई होप तुम्हें याद रहेंगे। ठीक है, इनको याद करने की कोशिश करना। सीजीएल में भी ये वर्ड देखे जाते हैं। अगर तुम दूसरे एग्जाम भी दे रहे हो तो तुम्हें यही सेम वर्ड वहां मिलने वाले हैं। फिर एक ये जो वर्ड है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है अनकंफर्टेबली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म। कोई चीज नहीं है बहुत ज्यादा गर्म होती है, खतरनाक लेवल पे गर्म। ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे गर्म होती है। बात समझ में आ रही है मेरी? उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज गर्म है तो उसको अपोजिट क्या क्या कर सकते हो आप उसका अपोजिट क्या कर सकते हो? फ्रीजिंग कोल्ड, है ना, ठंडा हो गया एकदम। नेक्स्ट वर्ड इज इमैक्युलेट। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। इमैक्युलेट यानी परफेक्टली क्लीन, नीट, टाइडी। तो ये जब मैं गाड़ी लेने गया था अभी रिसेंटली, जब मैंने गाड़ी बुक करी एक, तो व्हाट हैपन कि सेल्समैन होते ना, थोड़े ना अंग्रेजी बोलते हैं सेल्समैन। बंदा पट जाए, पैसा निकाल के दे दे, चेक काट के दे दो सर, कोई बात नहीं। वो कहता है सर कार इज इन इमैक्युलेट कंडीशन। मैं समझ गया, मक्खन मारने की कोशिश कर रहा है ताकि इसकी बुकिंग लग जाए कैसे भी करके। बोला सर कार इज इन इमैक्युलेट कंडीशन। मैंने कहा अच्छा आगे चेक करूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, इमैक्युलेट यानी परफेक्टली क्लीन, नीट, टाइडी, एकदम चमकदार चीज। एंड देन फिल्दी, फिल्दी मतलब गंदा, गंदगी पड़ी है उसमें एकदम। ठीक है, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमी। तुमने ऑटो, अब ये वाला वर्ड देखो पुराना, ऊपर भी आया हुआ है ये वाला वर्ड। ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं ना, इंडिपेंडेंटली एक्ट करती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस कॉलेज अपने आप। अपोजिट क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस। दे आर डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी और समथिंग, और डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंस। ठीक है, एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेट से याद करो, एक्सेलरेशन, बाइक के अंदर एक्सेलरेटर होता है, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है भाई। बिगिन टू मूव मोर क्विकली, एक्सेलरेट करोगे बाइक को तो क्या करेगी? ज्यादा तेज भागेगी ना। क्विक कर देना किसी चीज को, क्विक। और क्विक कर देने का अपोजिट क्या हो जाएगा? समथिंग दैट कैन बी डिलेड, लेट, टाइम टेकिंग। ठीक है, ये इसके सिनोनिम से हो गए सारे। अगला आता है एब्रप्ट। एब्रप्टली, सडन, एकदम से कोई चीज हो गई, सडनली समथिंग हैपेंड, अनएक्सपेक्टेडली समथिंग हैपेंड। एंड देन ग्रेजुअली, धीरे धीरे कुछ हो रहा है। बात समझ रहे हो नहीं क्या कह रहा हूँ? ट्रैंक्विल। अरे ट्रैंक्विल वाला रोचा से मैंने एक वर्ड पूछा था ना, सरीन का, वो काम था। तो ट्रैंक्विलिटी इज ऑल्सो बेसिकली सिनोनिम ऑफ व्हाट? काम, CALM, काम। फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, शांत एकदम, पीस ऑफ माइंड है बंदे के अंदर। अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड है, खत्म, दिमाग के अंदर एकदम नेक्स्ट लेवल वो हो रखी है, डिस्टर्ब्ड। और ये वर्ड देखो, अनस्क्रपलस, पेपर में आया हुआ है। अनस्क्रपलस का मतलब होता है जैसा आदमी जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है, दे द समवन हु हैज नो मॉरल प्रिंसिपल्स। किसी का गला काटना हो, बंदा गला काट देगा। नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है, फेयर नहीं है। होते ना ऐसे लोग, साम दाम दंड भेद लगाने वाले, कि किसी का गला भी काटना पड़े अपने काम काम के लिए, करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं ऐसे लोग। बात समझ में आ रही है? तो ये है। अगला इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंसेंटस, यानी कि जिसका वैल्यू सिस्टम अच्छा है, समवन हु इज वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन द वैल्यू सिस्टम। जैसे मैं ये नहीं कहूंगा, बट मेरे आई आई लिव बाय सम प्रिंसिपल्स इन माय लाइफ, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स है मेरी लाइफ के। मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल सबसे बढ़िया, तुम बोलोगे कि सर कैसी बात करते हो। एक प्रिंसिपल ये है कि मैं अपने दुश्मनों को माफ कर देता हूँ, पर भूलता नहीं हूँ कि इसने मेरे साथ क्या किया था। जीवन में एक चीज याद रखना, ये बड़े तुम्हारे बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, माफ कर देना पर भूलना मत। किसी ने कभी तुम्हारे को नीचा दिखाया, बेइज्जती करी या कुछ भी, माफ कर देना, घूट पी लेना खून,
जहर का घूंट पी लेना उस टाइम पे, कोई बात नहीं बेटे, आए बाद में मिलते हैं, एंड देन माफ कर देना। क्योंकि एक और फिर डायलॉग है मेरे जीवन का, मेरा वो भी एक प्रिंसिपल है मेरी लाइफ का, कि यार जीवन को कुछ इस तरीके से आसान कर लो, किसी को माफी दे दो, किसी को माफ कर दो, किसी से माफी मांग लो, किसी को माफ कर दो, दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि और भी काम है यार बहुत सारे करने के लिए, पर भूलता नहीं हूं मैं, भूलो मत। यानी कि अपना वैल्यू सिस्टम डेवलप करो, यू आर अ यू यंगस्टर, हैव सम वैल्यू सिस्टम इन योर लाइफ, कुछ प्रिंसिपल्स बनाओ कि हाँ मेरा जीवन का ये टारगेट है, दिस इज द थिंग दैट आई नीड टू अचीव, दिस इज माई पॉजिटिव थिंग जिस पे मैं स्टिक रहूंगा हमेशा, दिस इज द बार, उसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा। तो वो क्या होता है, आपका कंसेंस होता है, वो अंतरात्मा की आवाज होती है, समझ रहे हो, यू हैव सम मॉरल प्रिंसिपल्स देन। तो इसको इस तरीके से रिलेट करो। अगला था इनलार्ज करना, किसी चीज को कहते हैं ना इनलार्ज करे, कोई फोटो होता है हम जूम नहीं करते, प्लस वाला सिंबल दबाते हैं, जूम करते हैं, इनलार्ज कर दिया ऐसे करके खींच के, है ना, मेक और बिकम लार्जर, मोर एक्सटेंसिव बना दिया। कंडेंस यानी कंडेंस, कंडेंस्ड मिल्क नहीं आता, देखा होगा ना, कंडेंस्ड मिल्क आता है, मिल्क मेड देखा है, मिल्क मेड नेस्ले का, क्या है मिल्क मेड, मिल्क मेड इज कंडेंस्ड मिल्क ओनली, ठीक है, कंडेंस करना उसको, कंडेंस करके दबा दिया। ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस इज अ कॉमन वर्ड दैट यूज्ड टू हैपन इन एग्जाम्स, इसको याद रखना। बाय द वे आया तो इनलार्ज भी है, वो तो कॉमनली तुम लोग आराम से याद होगा, तुम बचपन से देख रहे हो, सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, पर कुछ ऐसे वर्ड्स पे ज्यादा हाईलाइट मारनी है अपने को जो कॉमन नहीं है पर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको देख के आपको क्या समझ में आएगा, ऑब्सिक्वस का मतलब होता है आज्ञाकारी, क्या होता है बेटा, आज्ञाकारी, ठीक है, बहुत ज्यादा ओबीडियंट है कोई, अटेंटिव है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल अटेंटिव। अपोजिट क्या हो जाएगा, डोमिनेरिंग, ध्यान ही नहीं है, बात ही नहीं मान रहा, ठीक है। वैक्सीलेट, वैक्सीलेट का मतलब होता है वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, यानी कि आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो, यू कैन नॉट डिसाइड, यू कैन नॉट टेक डिसीजंस, इनडिसिसिव हो आप। अच्छा तुम लोगों को याद है मैंने कुछ दिन पहले एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट, लिंक्डइन पे डाली थी, इंस्टाग्राम पे भी लिखते थे, इंस्टाग्राम पे एक मैंने वो डाली थी, दाजी तूने लाइक भी करी थी, याद आया कुछ भाई, इफ यू, सर कौन सी, मतलब आपने दो तीन तूने पोस्ट लाइक करी डाली थी, थी। हाँ मैंने एक फोटो डाला था ना, उसमें मैंने उसमें मैंने एक बड़ा बढ़िया सा मैंने वो लिखा था, रात को मैं सोच रहा था कुछ, तो मेरे को आ गया वो, दिमाग में लिख दिया भाई, कि मोस्ट द heaviest thing in life are not gold and diamonds, are not iron and gold, but unmade decisions, ठीक है ना, इनडिसिसिवनेस की स्थिति, मतलब फल जीवन में सबसे महंगी चीजें क्या है, सबसे महंगी चीजें वो नहीं है जो सोना चांदी गाड़ियां घर बंगला ये तुमने खड़ा कर दिया, नहीं, अनमेड डिसीजंस दैट यू वांटेड टू टेक बट यू कुडंट बिकॉज यू वाज अफ्रेड ऑफ डूइंग इट, है ना। बहुत बार हम स्ट्रेस्ड होते हैं, रीजन बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड बिकॉज यू हैव डिसीजंस टू टेक बट यू आर नॉट मेकिंग देम। बहुत बार होता है ना कि पढ़ने के लिए तुम बैठे, तुमने सोचा कि आज इतना निपटाऊंगा, आज ये करूंगा, कुछ बकलोली हो गई, किसी का फोन आ गया दोस्त का, वो कह रहा यार चल घूमने चलते हैं, तुमने कहा यार कल कर लूंगा, छोड़ो, चलो चल भाई आ रहा हूँ। मेरे साथ भी होता है यार, इट्स अ कॉमन थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मेरे को 4 वीडियो एडिट करनी है, समवन कॉल्ड मी कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैन यू कम, फिर मैंने कहा चल ठीक है यार, सवेरे से लगा पड़ा हूँ कंप्यूटर के सामने, थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है, चलो लेट्स को, आ रहा हूँ आया बस ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अनमेड डिसीजंस वाले पे मैंने कोट बनाया था, यानी इनडिसिसिवनेस की स्थिति में आप पहुंच गए। वैक्सीलेट का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट ओपिनियंस के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या इधर जाऊं या किधर जाऊं, घूम गए हो। एंड देन अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों उसका, डिसाइड। आई विल सेंड यू दैट पोस्ट बाय द वे, आई वुड लव
लव कि यू गाइज रीड इट। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैंने उस पर डालता हूँ, एक सेकंड रुको। मेरी बहन बोल रही है मेरे को कि मेरे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर दे, और उसको ये नहीं बता, बहुत देर से मैसेज कर रही है कि मैं क्लास में बैठा हूँ। यार क्या बोलूँ मैं इसको। यार मैं क्लास में हूँ, मैं तेरे को करता हूँ, रुक जा, अभी क्लास खत्म करके कॉल करूंगा, ठीक है। यानी कि दो चीजों के बीच में फंस गए, यू आर अनेबल टू डिसाइड, यानी यू आर इन अ स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस। वैक्सीलेट, ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसको भूलना नहीं लाइफ में कभी। अपोजिट हो जाएगा क्या, डिसाइड, टू एक्ट। बेनवोलेंट, काइंड हो आप, बहुत ज्यादा काइंड हो, वेरी काइंड, ठीक है। एंड अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, मेल वोलेंट। डिसीट बहुत बार सुना होगा, किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना, धोखा दे दिया, ठीक है। कुछ चीज छुपा ली, सच छुपाया। अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, है ना। अमेच्योर, किसी चीज अमेच्योर, यानी कि अमेच्योर्स क्या होते हैं, कोई आदमी कोई काम करना चालू किया, स्पेशली ये होता है स्पोर्ट के केस में, और उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा, अनपेड। आई थिंक यू गाइस हैव सीन दिस वर्ड अगेन, ये दोबारा आया ना भाई वर्ड, याद आया, थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था हमने ये वाला। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल यानी कि मैं आई वाज अ मार्केटिंग लीड, मैं फ्री में किसी का कुछ काम नहीं करता था, मैं पहले पैसा लेता था भाई। दादी तू जॉब करता था, पैसे लेता था ना भाई, तनख्वाह आती थी ना अकाउंट में, फ्री में तो नहीं कर रहा था, मैं भी पैसे लेता था, तनख्वाह आती ना अकाउंट में। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल एजुकेटर, फीस लेता हूँ। पहले मैं फ्री में पढ़ाता था, बच्चे पढ़ते नहीं थे यार, सीरियसली नहीं लेते थे, अब तुमने फीस दी है, इसलिए तुम पढ़ते हो। मतलब काइंड ऑफ जनरली एक मजेदार एग्जांपल्स के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेच्योर यानी कि वो आदमी जो उसको अनपेड बेसिस पे कर रहा है, समझ रहे हो, किसी काम में वो लगा है बट वो अनपेडली कर रहा है उसको। और प्रोफेशनल विल बी चार्जिंग, प्रोफेशनल अपने टाइम का पैसा लेगा। समवन हु इज अ प्रोफेशनल विल डू दिस, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ठीक है। अगला आता है एवांसेंट। एवांसेंट का मतलब होता है, पढ़ो क्या होता है। एवांसेंट का मतलब क्या होता है, नजर से दूर हो गया, मेमोरी से दूर हो गया, दिमाग से उतर गया, ठीक है, वजूद खत्म हो गया। ऐसे खतरनाक खतरनाक भारी वर्ड बता रहा हूं मैं। क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग, समथिंग दैट इज, एवांसेंट मतलब समथिंग दैट इज क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग, दैट इज शॉर्ट स्पैन। उसका वो क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, परमानेंट, समथिंग दैट लास्ट, परमानेंट, लास्टिंग। पेन चलाना पड़ जाता है कभी कभी। यार इतने वर्ड्स याद है ना, मैं तो, मैं ना एक एक वर्ड के ना 10-10 मीनिंग बता सकता हूँ भाई, इतनी अंग्रेजी पढ़ी है मैंने पेपरों के चक्कर में, ठीक है। मैं आंखें बंद करूँ ना तो भी बता दूँ, इतना इतना मैंने पीडीएफ ऊपर नीचे कर चुका हूँ, इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ इसको। और इनफैक्ट जब मैं पढ़ता था तो मैंने अपने टाइम पे भी बहुत बार ये याद करी थी। फिर आता है डेवियस। डेवियस का मतलब बच्चों क्या होता है, शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंड टैक्टिक्स। अंडर हैंड टैक्टिक्स यानी कि आप अलग ही लेवल पे गेम कर रहे हो। डीवीएस का मतलब ये हो गया, ठीक है। ओके, एंड देन आप आड़े टेढ़े रास्ते के माध्यम से अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। एक होता है सीधा रास्ता, हार्ड वर्क का, स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दैट इज कमिंग अप इज, अच्छा हाउ मच 5 मिनट्स आर देयर। ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली। कोई बंदा अगली है, डिस्टॉर्टेड है, अपोजिट हो जाएगा नेचुरल। एमिलियोरेट, ओहो भाई मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है, इसको तो मैं रट्टा मारता था, पेपर में आ गया था एक बार सीडीएस में। और मेरे पापा ने बाहर आते ही मेरे को बोला, बेटे तेरा ना 10 एंटोनिम में से 8 गलत है। भाई मेरे नीचे से जमीन खिसकी ऐसे खट करके। मेरे पापा, मैंने, मेरे को वो वाली बात मैंने तुम्हें बताई नहीं है, अभी वीडियो में किसी में जिक्र करूंगा, ठीक है।
तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे पिताजी पेपर दिलवाने लाते थे मेरे को सीडीएस का दिल्ली। अब वो क्या करते थे, इंग्लिश का पेपर पहला होता था, वो बाहर बैठ के बेचारे वेट करते, बोले पेपर दिखा, पहले वो पेपर मांगते थे एंड चेक करते थे कितने सही हैं, बिकॉज ही वाज इंग्लिश, ही इज इंग्लिश लेक्चरर। वो तो फिर हमसे तो नेक्स्ट लेवल होंगे, वो 30 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए। वो चेक करते थे, फिर बोलते थे बेटे देख, तेरे ना 7 तो एंटोनिम गलत है और 8 सिनोनिम गलत है। इस हालत से तो मेरे को नहीं लग रहा है पेपर निकलेगा, तू अपना भी टाइम वेस्ट करता है और मेरा भी टाइम वेस्ट करता है, तू पढ़ना चालू कर दे यार। तो अगली बार तो मैं नहीं आने वाला, वैसे भी खुद आना। भाई नीचे से जमीन निकलती थी ऐसे खट करके। उसके बाद मेरे को लगा हिट हुआ, मैंने कहा यार बेइज्जती कर दी पिताजी ने। रविकांत तेरी वाली बात याद आ गई आज मेरे को, तू जो बोल रहा था ना, है यस सर। क्लास। तो भाई यस सर। तू अकेला नहीं था उस जर्नी में, सबके साथ ऐसे हुआ है। किसी के मम्मी पापा ने बजाया होता है किसी टाइम पे, किसी के भाई बहन ने कुछ बोला होता है, किसी के दोस्त ने, किसी की गर्लफ्रेंड ने, किसी के बॉयफ्रेंड ने, कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में लगी होती है। पर पता है डिफरेंस बच्चों कहाँ से आना चालू होता है, जब आप उसको लेने लगते हो अपने ऊपर दिल पे कि यार ऐसे कैसे। कुछ चीजें ना ईगो पे ली जाती हैं भाई, बात समझ रहे हो मेरी तुम लोग। कुछ चीजें, मैं तुम्हें अगर बताऊं तो कुछ चीजें तुम अपने ईगो पे लेना सीखो। जब तक तुमको बुरा नहीं लगेगा ना यार, जब तक तुमको बुरा नहीं लगेगा तब तक जीवन में कुछ अच्छा होगा नहीं, बदलेगा नहीं कुछ भी यार। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों को यहाँ लो, दिल पे लो एकदम, और फिर चैलेंज करो खुद को कि यार ऐसे कैसे। मैं करूंगा ना, मैं करके दिखाऊंगा, आई विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग। तब होता है अच्छा सारा सिस्टम, फिर आपके फेवर में होती हैं चीजें, ठीक है। तो एमिली रोड का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर करना, टू मेक समथिंग बेटर, है ना। मेक समथिंग बैड और यानी खराब स्थिति को अच्छा कर देना। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्सन, और अवस्था खराब कर दी। जेटिसन, थ्रो और ड्रॉप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप। जेटिसन यानी कि आपको किसी एयरक्राफ्ट से या शिप से फेंका जाए, उसको जेटिसन बोलते हैं। अपोजिट इसका हो जाएगा एक्सेप्ट, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको एक्सेप्ट कर लिया। मींडरिंग, मींडरिंग का मतलब होता है फॉलोइंग अ विंडिंग कोर्स, ऐसे ऐसे स्ट्रेट। प्रीजुडाइज्ड, प्रीजुडाइज का मतलब होता है किसी को आप किसी को पसंद नहीं करते, भरोसा नहीं है आपको, है ना। डिस्पैशनेट, पर्सपिक्यूटी, पर्सपिक्यूटी का मतलब तो क्लैरिटी आ गई, प्लेननेस आ गई, इंटेलिजिबिलिटी आ गई, ट्रांसपेरेंसी है। अपोजिट हो जाएगा वेगनेस, यानी कि धुंधला है, मामला क्लियर ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड दैट इज कमिंग अप इज वेरिटी, प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है उसका कुछ, ये होता है वेरिटी। एंड देन फॉल्सहुड, यहाँ पे वर्ड स्पेलिंग गलत है यार इसकी, फॉल्सहुड है ये, ठीक है। देन आता है फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, हैविंग अ रेड और फ्लश्ड कॉम्प्लेक्शन। रेड इज कॉम्प्लेक्शन है किसी चीज का। अपोजिट हो जाएगा इसका, अपोजिट हो जाएगा इसका पेल, ठीक है। इतने सारे वर्ड हमने आज भाई याद किए। आई वुड लव टू सी यू गाइज रिकॉर्डिंग दिस अगेन। तो इनको तुम लोग याद कर लेना सारे बच्चे। रिकॉर्डिंग हमारी लेक्चर की हो रही है, मिल जाएगी आपको क्लास के बाद। हाँ रविकांत।